ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय शुमंगलाय शुपातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। नवंबर का महीना जब आरंभ हो रहा है, ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन तो हमेशा चलता रहता है और नवंबर का ये प्रारंभ काल बड़ा विशेष है। कई विशेष उत्सवों को साथ लेकर उपस्थित हुआ है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो योग बन रहा है, उसका प्रभाव भी हर परा प्रकृति पर होता है और सिंह राशि वालों पे तो इन दिनों विशेष तौर पर परिवर्तन का विशेष काल चल रहा है। मंगल आपकी राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं नीच के होकर। शनि महाराज आपकी राशि के सम्मुख चल रहे हैं वक्री होकर। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से 10वें भाव में चल रहे हैं वक्री होकर। सूर्य आपकी राशि के स्वामी जो है वो नीच के होकर चल रहे हैं। देखिए, परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण समय है, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कुछ खास उपाय इन समय करने पे आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लीजिए। नवंबर के आरंभ काल में छठ पड़ रही है, विशेष तौर पर गोपाष्टमी पड़ रही है और ये विशेष योग लेकर आ रही है। शुक्र का परिवर्तन का योग चल रहा है और ऐसे में ये सारे के सारे ग्रह योग जो हैं, मंगल का जन्मदिवस भी पड़ने वाला है। जी हाँ, ऐसे में मंगल खराब चल रहे हैं, उसको भी ठीक करने का उपाय चलने वाला है। ये हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं क्योंकि कष्टों का निवारण करना सबसे उपाय श्रेष्ठ है। खाली जान लेना कि ग्रह क्या कर रहा है वो नहीं, विशेष नहीं है। इसको कैसे ठीक किया जाए वो भी शास्त्र में, और उसमें हींग लगे ना फिट कर रंग चौका हो तो बहुत सुंदर हो जाता है। आपको कुछ खर्च नहीं करना है, केवल समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करना है। छोटे छोटे रास्ते हम आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो समझें 1 नवंबर से हम आरंभ कर रहे हैं। 1 नवंबर पर दिवाली का सुंदर पर्व है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। दिवाली का पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो। भारत में दिवाली 1 तारीख की ही है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का बहुत विचित्र विडंबना प्रयास किया है। विचित्र विडंबना है, बहुत भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास के सिद्धांतिक तौर पे हम आपके समक्ष पूरे सूत्र भी उपस्थित करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए 1 तारीख को दीपावली का मुहूर्त बहुत शुभ है। आपके दृष्टिकोण से कई ग्रहों का परिवर्तन का योग आप बना सकते हैं। इस समय में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। ये रात्रि महारात्रि है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के स्वामी सूर्य इन दिनों सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। एक उपाय अवश्य करना चाहिए आपको, और शास्त्र में प्रमाणित है ये उपाय, आपके दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। आपके बृहस्पति महाराज पितृभाव में बैठकर वक्री स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में इस दिन मध्याह्न काल से पहले पहले अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करना, उनको ब्राह्मण को भोजन कराना। पितरों की आशा रखते हैं, इस दिन पितृगमन होता है। कहा जाता है इस समस्या पितृगमन करते हैं और आशा करते हैं पितृपक्ष के बाद कि आप पितृ जो लोग हैं, हमारे संतति हैं, हमारे कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आशा करते हुए इस दिन गमन करने से पहले पहले अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, कुछ भोजन का अन्नदान अवश्य अमावस्या के दिन करना चाहिए। ये बहुत शास्त्र में प्रमाणित प्रयोग है, इसको अवश्य करें और इसी से दिवाली प्रतिपादित होती है। और शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, गणेश का पूजन सब करने का प्रयास करें। और जो इस आपके ग्रह के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह नक्षत्र के जो योग बन रहे हैं आपके लिए, थोड़े पराक्रम में कमी, चंद्रमा महाराज 3य भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, पराक्रम में कमी लाने के योग बना सकते हैं। लेकिन इस दिन शाम के समय यदि भगवान शंकर की उपासना करते हुए प्रदोष काल में आप पूजन करें, भगवान शंकर को जल डालते हुए, तो आपके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। समस्त ग्रहों का ठीक करने का योग बन सकता है। पहले सिद्धांत समझ लें, क्या ग्रहों का योग बन रहा है, क्यों करना चाहिए दिवाली, वो भी हम आपको समझाते हैं। दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश है, हर जगह अलग अक्षांश है, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर, यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहां दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो, उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन
पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है, विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है, हम ऊपर लेके बात करें असम से, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति न उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोग का त्योहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश यहां हो रही है पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मन से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातः काल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। सिंह राशि वालों, ये आपने समझा दिवाली का किस प्रकार का है और कौन सा पर्व 1-2 तारीख को पड़ रहा है। गोवर्धन का पर्व पड़ रहा है, नया वर्ष आरंभ हो रहा है, तो ये अवश्य जल्दी उठ जाइएगा। तो प्रतिपदा है उस दिन विशेष तौर पर, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा शनिवार के दिन पड़ रही है। गोवत्स पूजन, और शनि महाराज इन दिनों जहाँ चल रहे हैं ना, आपके बहुत खराब चल रहे हैं, और नव वर्ष आपका शनि को ही आरंभ हो रहा है। तो शनि को ठीक करने का सुंदर उपाय है, सुंदर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें और काली शिला जो होती है उस पर जल डालकर भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि में चतुर्थ भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ जो योग बनाएंगे ना, वो आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ, आने वाले 5 दिन बहुत खास रहने वाले हैं आपके लिए।
तो उसकी तैयारी कर लीजिए इस दिन से विशेष तौर पर। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करके चरणामृत ग्रहण करें और नव वर्ष का शुभ आरंभ, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है हमको कि आने वाले 5 दिनों में कोई अच्छा लाभ का रास्ता आपके लिए खुलने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। गोवर्धन पूजा बढ़िया से करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, हम गोवर्धन में अन्नकूट का दान करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है इस दिन, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। शाम के समय गोवर्धन पूजा रहेगी, साथ साथ अन्नकूट का प्रसाद रहेगा, आप सब लोग सादर आमंत्रित, यज्ञ इत्यादि रहेंगे। सब शाम को मिलकर परिवार के साथ बैठकर भगवान गोवर्धन की उपासना करके पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। और नया सूर्य जो कल उदय होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 3 तारीख को दिन, रविवार के दिन जो सूर्य उदय हो रहा है, जो हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहा जाता है कि ये नक्षत्र परिवर्तन का योग जो बन रहा है आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण करके उपस्थित हो रहा है, ये आपके लिए लाभ के रास्ते आने वाले 5 दिन में उपस्थित कर सकता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ काम करें, मन में जबरदस्ती ना डालें, सूर्य का नेगेटिव प्रभाव ठीक कर लीजिए। सबसे पहले तो इस दिन आपने कहा जाता है कि यमुना का पूजन करना चाहिए, बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए, यम द्वितीया है, और शाम को एक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। कहा जाता है दीपावली के दिन हम सब लोग अपने घर को साफ सुथरा करके नया चमकाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, नज़र भी लग जाती है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त और यम के निमित्त कष्टों को निवारण करने के लिए शाम के समय दीप का प्रवाहित किया जाता है चलते पानी में। एक दीप जला के चलते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। पितरों के निमित्त करते हैं, यम के निमित्त करते हैं, लेकिन अपनी अलाय बलाएँ दूर करने के लिए किया जाता है। अपने सिर से वार कर एक दीपक चलते पानी में प्रवाहित करें, ढाक के पत्ते पर रखकर उसमें एक थोड़ा सा पत्ता, एक आक का और एक बेरी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। गन्ने की लकड़ी से उसको प्रवाहित करते हुए यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ये करें तो कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और पूरे वर्ष के लिए नव लाभ प्राप्ति के लिए आपकी मशीन बिल्कुल तैयार रहेगी। 4 तारीख का अवसर सोमवार, तृतीया तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है। ग्रह आपके बिल्कुल अनुकूल है, शिव का नाम लें, कार्य में लग जाएं। बहुत सुंदर तरीके से सोमवार का दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, सुबह 8:30 बजे तक श्रद्धा के साथ कार्य करें, लाभ होगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। ग्रह नक्षत्र वैसे तो अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ काम करें, आपके कार्यों में कोई पंगा लेने का प्रयास नहीं कर सकता, जो लेगा अपना नुकसान कराएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन मंगल महाराज जो नेगेटिव चल रहे हैं उनको ठीक करने का दिन भी बड़ा अच्छा है। अंगारक चतुर्थी है, मंगलवार और चतुर्थी का योग बन गया है। ऐसे में मंगल जो महाराज इन दिनों आने वाले 3-4 महीने के लिए आपके 12वें भाव में बैठकर बहुत कमज़ोर अवस्था हो गई, पराक्रम में कमी लाने के योग बना रहे हैं और उनको ठीक करने का दिन है। उस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा, सवा मनी का भोग, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, अवश्य इस दिन अवश्य पाठ करना चाहिए। नए कार्यों को आरंभ करने के दिन अच्छा नहीं है। भद्रा का योग है, करीब करीब 11:50 से लेकर रात्रि तक रहेगा, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 6 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और शुक्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन शुक्र चंद्रमा के साथ बैठकर आपके कार्यों में विजय देने का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सौभाग्य पंचमी है, सौभाग्य के लिए गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, शुभ होगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी का योग है और छठ का महापर्व है। देखिए सूर्य इन दिनों आपकी राशि के स्वामी जो हैं क्षीणस्थ अवस्था में है। कर्क जो विशेष तौर पर समझें सिंह राशि वालों के लिए, पराक्रम वाले भाव में सूर्य कमज़ोर होकर नीच के होकर बैठे हुए हैं और ऐसे में कार्तिक के महीने में भारतीय संस्कृति में कहा जाता है जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्तिक के महीने में ही छठ का पर्व पड़ता है, सूर्य की उपासना का ही पर्व पड़ता है। कम से कम एक दिन तो अवश्य ये 3 जो अर्घ दिए जाते हैं, ये आपके सूर्य की शक्ति की नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव करने के लिए ही सिंह राशि वालों ये पर्व बनाए, तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। थोड़ी देर सूर्य में बैठें, सूर्य का उपाय करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय करेंगे तो सूर्य नेगेटिव जो है वो आने वाले दिनों में लाभ के योग बना देंगे आपके लिए। तो बात कर लेते हैं अब 8 तारीख शुक्रवार, सप्तमी तिथि, सूर्य सप्तमी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय जो है परिवर्तन की तरफ चला गया। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा स्वास्थ्य नेगेटिव रह सकता है 2-3 दिन। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ा सूर्य को जल देना, गेहूं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। छठ पर्व में भी इस दिन उदित हुए सूर्य का जल दिया जाता है और सूर्य की कांति से कष्टों को दूर करने का योग बनता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अन्न का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, गौशाला में अन्न का दान करें, सबसे श्रेष्ठ होगा। शनि भी ठीक होंगे। 9 तारीख को गोपाष्टमी है और साथ साथ अष्टमी तिथि जो है शनिवार को पड़ रही है और शनि महाराज इन दिनों जो आपकी राशि में चल रहे हैं वो बवाल कर रहे हैं। 15 तारीख तक तो विशेष तौर पर वक्र ही चल रहे हैं। तो गोपाष्टमी के दिन एक काम करें, देव योग से योग बना है, गोपाष्टमी के दिन अपने वजन के बराबर या अन्नदान, सतनाजे का दान गौशाला में करें, गाय को हरा पालक दें, ये अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए है निर्माण, आपको लाभ दे सकता है। 10 तारीख
रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। स्वास्थ्य के लिए ग्रह जो हैं परिवर्तन करके थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए आंवले का पूजन करें। फिर भी नई शक्ति रहेगी, नई एनर्जी के साथ आपके लिए सूर्य जो उदय हो रहा है नई शक्ति के साथ उदय करता दिखाई दे रहा है। तुलसी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा इस दिन। तुलसी को जल नहीं देना चाहिए इस दिन, क्योंकि रविवार के दिन ये तुलसी वृंदा तिथि पड़ रही है। तो इस दिन सूर्य के निमित्त तुलसी का पूजन करें, थोड़ा सा वहाँ पर एक दीवा प्रज्वलित कर दें, प्रदक्षिणा लगा लें, शाम के समय अवश्य उपाय करने का प्रयास करें और भगवान विष्णु की उपासना करते हुए आंवले का पूजन करें, आंवले का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद का ग्रहण करना संपूर्ण प्रकार की आरोग्यता प्राप्त करने का योग देगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पर एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है
और गोता लगा सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है, तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।